महाप्राज्ञ पिपलाद जी अपने 87,000 ऋषियों के संग इस कथा का रसपान करा रहे हैं। सिंह ऋषि प्रश्नकर्ता के रूप में है। सिंह ऋषि ने आज कहा, हे महाप्राज्ञ जी, हमें आज तीसरी संयम के बारे में बताइए। तीसरा संयम, तीसरी शक्ति जो विचार शक्ति, और इस विचार शक्ति को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे विचार शक्ति को अपने अंदर हम प्रवेश करा सकते हैं जिससे हमारी विचार अच्छा बने और हम ऊंचाइयों तक जाएं। जनमानस के लिए यह प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। यह हम सब के लिए भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया आज सिंह ऋषि ने। महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि हे सिंह ऋषि, सूक्ष्म स्तरस्य कर्मास्ति विचार कार्य रूपकः यद्यात्तस्तत्सु विचारणा प्रवाहं समयं यथा उपयोगिनां विचाराणां
चिन्तसीमितं याति हयोद्देश्ये सृजनात्मके। महाप्राज्ञ जी कहते हैं कि विचार संयम का महत्व भी पिछले संयमों की भांति इंद्रिय संयम और समय संयम की भांति ही यह संयम भी बहुत आवश्यक है। यदि मानव अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, सब प्रकार से वैभव अर्जित करना चाहता है, तो उसे अपने विचारों पर निर्भर रहना पड़ता है। और कहते हैं कि विचार ही कार्य का मूल रूप है, अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो कार्य योजना का प्रारूप बनता है, वही प्रारूप ही विचार है। एक चीज और कहते हैं हम, परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मित्रों, हम भी अपने सोच को, अपने विचार को नीचा न रखें, ओछा न रखें, उसे उत्कृष्ट बना के रखें, ऊंचा उठा के रखें। जिस तरीके से कोई भी कार्य को हम कई बार सोच करके, समझ करके तब उसका अंतिम निर्णय लेते हैं, तभी उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं, अर्थात विचार की इसमें क्या होगा, कैसा करना है। दूध दही के मंथन से नवनीत विज्ञ जन पाते हैं, प्राणों का मंथन कर योगी कुंडलनी शक्ति जगाते हैं। करते हैं अरणि मंथन तो यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है, चिंतन का मंथन चलता है तो बात समझ में आती है। यदि मन में ही हो दुष्चिंतन तो देवदनुज बन जाते हैं, पर सत चिंतन के कारण ही तो मनुज देव कहलाते हैं। है विश्वंभर मानव ऐसे, सब उनका ही यश गाते हैं, जो दीन दुखी के संबल बन फूलों को राह दिखाते हैं। सागर मंथन जब हुआ निकले रत्न अनेक, मंथन करो सुविचार का, अजागृत करो विवेक। हमें प्रत्येक कार्य को, चाहे वो छोटा कार्य हो, चाहे वो बड़ा कार्य हो, चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो देखने की बात हो, चाहे वो सुनने की बात हो, चाहे वो करने की बात हो, चाहे चल करके चलने की बात हो, बड़े ही सोच समझ करके करना चाहिए, मंथन करके। कैसे मंथन करके? जिस तरीके से हम दूध दही के मंथन से नवनीत पाते हैं, मक्खन पाते हैं, दूध दही के मंथन करने से। प्राणी को भी अपने प्राण का मंथन करके कुंडलनी की शक्ति जगाते हैं, और जब कुंडलनी शक्ति जाग जाती है तो फिर वो भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को भी जानने लगते हैं।
और इस तरीके से अरणी का जब हम मंथन करते हैं तो यज्ञ अग्नि प्रकट हो जाती है, यज्ञों में अग्नि प्रकट हो जाती है। और चिंतन का जब मंथन करते हैं ना, तब कोई बात समझ में आती है। अगर हम मंथन ना करें ना तो कोई भी बात हमें समझ में नहीं आती। मित्रों, मन में यदि दुश्चिंतन चलता हो तो देवता भी दानव बन जाता है। जैसे इंद्र देवता है ना, देवता यानी राजाओं के राजा है इंद्र, देवताओं के इंद्र है राजा। लेकिन उनका भी विचार निकृष्ट जब हुआ अहिल्या के साथ, गौतम ऋषि की धर्मपत्नी के साथ विचार कुंठित हुआ, गलत हुआ, तो ऐसे लोग भी दानव बन जाते हैं। दानव, राक्षस, उनको कोई नहीं कहेगा कि ये देवता है। गलत कार्य करने वाले को दुश्चिंतन यानी बुरे विचार जब आते हैं तो देवता भी क्या बन जाते हैं? दानव बन जाते हैं। लेकिन यदि सदचित है, सद्विचार है, तो उसके कारण मनुष्य भी देवता बन जाता है। जो सच्चा विचार करता है, सद्विचार करता है, वो देवता बन जाता है। विश्वभर मानव ऐसे हैं, उनकी सब यश गाते हैं। विश्व भर में जो ऐसे मानव हैं जो अपने इंद्रियों को जीत करके, मंथन करके, विचार को दुश्चिंतन से हटा करके सद्विचार की ओर ले जाते हैं, तो वहां संसार के सब लोग उसका यशगान करते हैं। जैसे गांधी जी, झांसी की रानी, मीराबाई, कबीर, रसखान, तुलसीदास और कितने लोग हैं जिनकी यश गाथा आज भी गाई जाती है और गाई जाती रहेगी कई सदियों तक, कई शताब्दियों तक। तो हमें क्या बनना है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तू अपने जीवन को व्यर्थ मत गवा। सारे वेद पुराण इस बात को बार बार कहते हैं कि तू अपने जीवन को व्यर्थ मत गवा। इस जीवन में कुछ करना चाहता है तो कर। सद्विचार के माध्यम से तुझे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, बस तो दीन दुखियों की सहायता कर। जो दीन दुखी की सहायता करते हैं ना, दीन दुखियों की सहायता कर, और जो भूले हुए हैं उनको रास्ता दिखा। कैसे? एक सूरदास जी थे, वो किसी पतली गली के कोने में रहते थे, और जब शाम होती थी, रात्रि होता था, तो जिनकी आंखें होती थी ना, वो भी जा करके वहां गिर जाते थे। वहां थोड़ा उबड़ खाबड़ था। तो सूरदास जी ने सोचा कि यहाँ आकर के लोग गिर जाते हैं, यहाँ थोड़ा उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो कैसे करें? उनने एक दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। हाँ, रोज दीपक जला देते थे जब शाम होती तो अंधेरे में जाने वाले लोग जा करके वहां उसको धन्यवाद देते थे कि हाँ, किसने दीपक जलाया। एक दिन तो एक व्यक्ति ने पूछ ही डाला कि सूरदास जी, आपकी तो आंख नहीं है, आप तो अंधे हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ दीपक क्यों जलाते हैं? तो सूरदास जी ने कहा, भाई मेरे तो आंख नहीं है, लेकिन जिनके आंख है ना वो भी यहाँ गिर जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ दीपक जला के रख दिया है ताकि वो कम से कम गिरे ना। तो देखिए विचार कितना उत्कृष्ट है, कितना ऊंचा विचार। जिनकी आंखें भी नहीं है ना, वो आंखों वाले जब गिर जाते हैं तो उनको बचाने के लिए दीपक जला देते हैं। तो ये क्या है? ये सद्विचार है। ऐसे ही हमारे मन में सद्विचार लाना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि हे मानव, ये जो विचार है ना, सूक्ष्म स्तर से, ये सूक्ष्म स्तर का विचार है। और सूक्ष्म किसे कहते हैं? एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। तो सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई ना दे, अर्थात विचार जो है वो सूक्ष्म स्तर का है, वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, और दिखाई जब नहीं देगा
तो सामने में कोई यदि युवती खड़ी हो और कोई युवा पुरुष जब देख रहा हो तो उसके मन में दो प्रकार के विचार आ सकते हैं। एक तो उस स्त्री को देख करके, उस युवा युवती को देख करके उसके मन में दुश्चिंतन उमड़ सकता है, बुरे विचार आ सकते हैं और उस बुरे विचार से उसके बारे में वो गलत गलत बातें सोच सकता है, वासनात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है। लेकिन एक और पक्ष है, उस युवती को देख करके वह देवी समझ करके, माँ समझ करके, बहन समझ करके, बेटी समझ करके, जिस भी उम्र की हो उस उम्र के आधार पर उसका रिश्ता बना करके वो उसको देख सकता है। तो ये दूसरे प्रकार का विचार हुआ। इसी को स्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दो विचार यहाँ पैदा हो गए, पर इस विचार को वो युवती जो है ना वो देख नहीं पाती है, क्योंकि ये अदृश्य है। क्या अदृश्य है? विचार। विचार तो इसके मन में उठ रहे हैं, उसको उन विचारों को दिखता नहीं है युवती को। अब वो पानी पिला दो भैया या आदि आदि जो भी। इसीलिए एक बात और बताएं आपको, हम जितने भी देवियां हैं हमारी, गायत्री माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, संतोषी माता, दुर्गा मैया, काली मैया, जितने भी माताओं का आप रूप देखेंगे वो सब युवती देखेंगे, युवा अवस्था की। क्यों? यदि हम इन युवा अवस्थाओं की देवियों को देख करके जब नतमस्तक होते हैं तो इस संसार में जितनी भी युवतियां हैं उनको देख करके हमें नतमस्तक होना चाहिए, होना है। यही अगर विचार आपके मन में आ गया तो ये सारा संसार स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए उनको यह अवस्था में बनाया गया है। और हमने कहा ना, समस्त इंद्रियां और समय भी आपके विचार के ऊपर निर्भर होता है। हाँ, ये 10 इंद्रियां जो है ना और ये आपका समय, विचार के माध्यम से आप समय को कैसे सुनियोजित करते हैं, इंद्रियों के चाल चलन को कैसे सुनियोजित करते हैं और इंद्रियों को किस दिशा की ओर ले जाते हैं, ये विचार के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए 10 इंद्रियों और समय से ऊपर विचार का नंबर आता है। अब मित्रों बताएं, इस इंद्रियों से ऊपर मन होता है, ठीक है। अब मन जो है वो 10 इंद्रियों को नियंत्रित करता है, चलाता है, उनका राजा है वो। पर इस मन से ऊपर एक बुद्धि है। तो यहां बुद्धि जो है दो प्रकार से सोच सकती है, दो प्रकार से। यहां से दो रास्ते हो जाते हैं, जो गुरुदेव कहते हैं। एक रास्ता है दुर्बुद्धि और दूसरा रास्ता है सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि को दुश्चिंतन कहा जाता है, सद्बुद्धि को सदचिंतन कहा जाता है। तो यहां से रास्ता डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, एक बुरे रास्ते की ओर और एक अच्छे रास्ते की ओर। आदमी दोनों पर चलता है। जब वो बुरे रास्ते की चलता है तो वहां से उसका और जो है विवेक नाम का चीज वो समाप्त हो जाता है और वहीं से वो दुर्बुद्धि के कारण कई प्रकार की गलत क्रियाएं करता है और समाज में अपमान, अपयश और दंड का भागी होता है। लेकिन जब ये सदचिंतन करता है, सदविचार करता है, तो ये सदविचार जो है उसको विवेक की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, यानी वो विवेक तक चला जाता है। और जब विवेक तक चला जाता है ना, तो विवेक से जो होने वाली बात है वो सब लोगों को सम्मान देने वाली होती है, इसलिए खुद सम्मान पाता है। सब लोगों को आदर देने वाली होती है, इसलिए वो खुद आदर पाता है और उसके जीवन में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने का, यानी वो उच्च आकांक्षा बनते चला जाता है और ऊंचे स्थिति में प्राप्त होते चला जाता है, जिसी को विश्वंभर कहा गया है। जो सद्विचार से अपने बुद्धि को संचालित करते हैं वही विश्वंभर, उनका ही यश इस संसार में गाया जाता है। और हम भी ऐसे ही
विचारों को उत्कृष्ट बनाने का सोचें, निकृष्ट बनाने का ना सोचें। ये किसके ऊपर निर्भर है? ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ये जो शरीर है, इस शरीर को आप एक बगीचा समझ सकते हो, हाँ, एक उद्यान। अब मान ली उद्यान में अपने अच्छे अच्छे फूलों के पौधों को चयन करके वहां पर रोपित करता है, और उसके बगीचे में अच्छे अच्छे ही फूल पौधे होते हैं। और जब अच्छे अच्छे फूल पौधे होते हैं तो वहां कोई भी देखने जाएगा तो उसकी सराहना करेगा ही, उसकी प्रशंसा करेगा ही, उसकी बड़ाई करेगा ही। फूल पौधों की बड़ाई के साथ साथ में जो वहां का माली होगा उस माली की भी बड़ाई करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। इसलिए हमें ऐसे ही चुन चुन करके विचारों को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, और इस मानव शरीर रूपी बगीचे को सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुंदर बनाने चाहिए। इसके विपरीत बगीचे में जो सुंदर सुंदर फूल होंगे, पौधे होंगे, उनके बीच झाड़ियां भी उग आती हैं जो बेकार की होती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। यदि माली उन व्यर्थ झाड़ियों को ना निकाले तो सुंदर सुंदर लगाए पौधे का कोई महत्व रह जाएगा? बिल्कुल कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो माली क्या करता है? कुदाल ले लेता है छोटा सा, और उस झाड़ झंखाड़ जो उठते हैं ना, उन झाड़ झंखाड़ों को एक एक करके निकाल के पौधों को सुंदर बनाकर चला जाता है। पौधे रस लेते हैं और आनंद होता है उनको। आप देखे होंगे कि जहां ज्यादा झंखाड़ झाड़ियां हो जाएंगी, वहां का पौधा, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो बढ़ना है, वो कम हो जाता है। ऐसे ही हमारे मानव शरीर में भी, क्योंकि भगवान ने दोनों चीज बनाए हैं ना, गुण भी बनाया है और जड़ चेतन गुण दोष भी बनाया है। तो झंखाड़ तो उठना जरूरी है ना, झाड़ियां तो उठनी जरूरी है। तो हमें क्या करना है? यदि हम अच्छे माली हैं, हाँ, अच्छे मानव बनना चाहते हैं, तो हमें उन झाड़ियों को, उन झंखाड़ों को कुदाल लेकर के धीरे धीरे निकाल करके साफ करना पड़ेगा हृदय को। और जब हृदय साफ हो जाएगा तो फिर चरित्र साफ हो जाएगा। और जिसका चरित्र गंगा जल सा है, स्वच्छ विमल पावन निर्मल, जिसके उर में सद्भावों की धारा बहती कल कल छल छल, वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को मां को समझा मां सीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। मित्रों, जिसका चरित्र, अर्थात यदि आप झंखाड़ियों को उठा करके फेंक देंगे तो झाड़ियां वहां से उठ जाएंगी, तो सुंदर सुंदर पौधे ही आपके शरीर पर सद्विचार ही रहेंगे। तो आपका चरित्र लक्ष्मण की भांति हो जाएगा। तो दूसरे नारी को देख करके भी मां सीता कहता है। तो ये रामचरितमानस की भी पंक्ति है ना, ये बहुत ही काम की है। हमें इस पंक्ति को याद भी करना है। इसलिए प्रज्ञापुत्र लोगों को गुरुदेव ने साफ साफ चला दिया है। हाँ, वो शिष्य बनाने से पहले कई बार शिष्य की परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा लेने के बाद वो साफ साफ कहते हैं, भाई हमारी बातों को यदि आप नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, आपको ये काम करना है, तो ये जो कर सकते हैं उनको दीक्षा देते हैं, उनको ये को धारण कराते हैं। और जो नहीं कर सकते ना, वहीं से कहते हैं कि आप जाइए, गायत्री परिवार में आपको हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट विचारों को ही रखना पड़ता है गायत्री परिवार में।
जहां भी आपके बुरे ख्याल आए, दुष्चिंतन आया, आपको गायत्री परिवार से निकाल बाहर कर देंगे। हाँ, गुरुदेव ने ही तो हमें सब कुछ बतलाया है। कैसे? तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का, प्रखरता से प्रखरता की मिली तुमसे, हमें पतवार है गुरुवर, हमें पतवार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों पर नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। बस मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें गुरु बनाने के लिए गर्व करना पड़ता है। जो भी उनके शिष्य हैं वो गर्व महसूस करते हैं कि साक्षात हमने महाकाल को गुरु बनाया। और ये गुरु क्या करते हैं? जब उनके आप साथ हो जाओगे ना, तो आपके विचारों को बदल लेते हैं। हाँ, गुरु जी वही सूत्र बतलाते हैं जिससे आपका विचार परिवर्तन हो जाता है। और जब विचार परिवर्तन हो गया, सदचिंतन आ गया, तो फिर आप देव मानव बन जाते हैं, आप प्रज्ञा पुत्र बन जाते हैं, आप ऋषि पुत्र बन जाते हैं। रामचरितमानस में आप जानते हैं कि रामचरितमानस में हनुमंतलाल जी सुंदरकांड की बात आती है तो क्या करते हैं? पूरे रखवारे देख बहु, कभी मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। देखिए, हनुमंतलाल जी ने देखा लंका में गए तो अरे बाप रे, यहाँ तो चारों दिशाओं में चार बड़े बड़े महारथी हाँ रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई घुसे ना। बड़े बड़े मल्ल को देखा, बड़े बड़े पहलवानों को देखा, बड़े बड़े राक्षसों को देखा। जब वो बड़े बड़े थे तो हनुमान जी ने विचार किया, क्या किया? मैं छोटा बन जाता हूँ। छोटा बनना कोई अपराध नहीं है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। आप छोटे बनकर के जितना बड़प्पन पा सकते हैं, बड़ा बनकर के नहीं पा सकते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इसके साक्षात उदाहरण है, परम पूज्य गुरुदेव इसके साक्षात उदाहरण है, गांधी जी इसके साक्षात उदाहरण है, मदन मोहन मालवीय इसके साक्षात उदाहरण है। इनकी नाम सुनाऊं आपको? छोटा बनकर के जो काम करते हैं वही तो बड़े बन जाते हैं। हाँ, और आगे आप जब देखोगे तो आगे करते हैं, वो चले जाते हैं लंका में। जब जाते हैं उस वाटिका में, अशोक वाटिका में, तो वहां अब यहाँ करूं क्या करूं, तो उसके लिए भी विचार करते हैं। इसलिए तरु पल्लव महुरहा लुकाई, अकरई विचार करोगा भाई। क्या विचार करूं? विचार करते हैं वहां कि कैसे करें। पत्ते के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पत्ते में छिप जाते हैं। रावण उसी समय आया रहता है, तरह तरह से त्रास देता रहता है। एक माँ अंदर ही तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ओट कहे तो वैदेही भी उनको कहती है, तो सुन कद्योत समवाला। तो निश्चित रूप से हनुमंतलाल जी सारी चीजों को देखते हैं तो विचार करते हैं कि क्या करूं। अब कहीं ताकतवर हूं करके चले जाते वहां और रावण भी रहता तो क्या स्थिति होती, बिगड़ जाती ना बात। तो इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएगा।
हाँ, जो बिना विचारे करते हैं ना वो बाद में पछताते हैं। कैसे? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। जग में होत हसाय चित्त में चैन न पावे, अखान पान सम्मान। रंग राग रंग मन ही न भावे, और कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत, दुख कछु टरहि न टारे। खटकत है जिह माही कियो जो बिना विचारे। हाँ, यदि आप बिना विचारे करोगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। इसलिए तो जब रावण चला जाता है तब मन में विचार करते हैं कि क्या करूं। जब सीता मैया कहते रहती हैं कि हे अशोक वाटिका, तेरा नाम अशोक है, तू सबके शोक को दूर करने वाला है, लेकिन तू मुझे शोक में डुबा करके रख दिया है। हे धरती, हे आकाश, कोई आग का अंगार भी मेरे पास नहीं आ रहा है। यदि आग का अंगार आए तो कम से कम मैं जल जाऊं उसमें, ताकि एक कष्ट से पार पा सकूं। वो त्रिजटा से लकड़ी इकट्ठे करने को भी कहती है, आग भी मांगती है, लेकिन वो चली जाती है। कितना कष्ट था सीता जी को। तो हनुमंत जी ने सोचा कि सामने तुरंत चला जाऊं, मैं खुद तो कैसा होगा। नहीं, यहाँ पर फिर विचार करते हैं। क्या करते हैं? कपि कर हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दिन से उठ कर करहु। सीता मैया के भाव को समझा उन्होंने कि मेरी माँ आग मांग रही है, तो वो मुद्रिका को उसी समय गिरा देते हैं। उस मुद्रिका में जो चमक है, जो उसमें मणि लगा हुआ है, वो आग के बराबर सीता जी को दिखता है। तुरंत सीता जी उन पर देखती हैं, फिर सोचती हैं कि माया का तो नहीं है, लेकिन जब वो उठा के देखती हैं तो अपने प्रियतम की अंगूठी समझ करके बड़ा धैर्य होता है उनको। हाँ, इतना धैर्य होता है कि पूछिए मत। लेकिन इसके आगे और देखिए कि हनुमान लाल जी और कहां विचार करते हैं। जब भगवान के दूत हनुमान जी लंका में सीता मैया के सामने सारे टुकड़े सारे बात बता देते हैं, कहते हैं कि मुझे भगवान का आदेश नहीं है मैया, नहीं तो मैं रावण को यहीं ठीक कर देता और आपको ले जाता। मुझे तो केवल पता लगा के आने के लिए कहा गया है, लेकिन उसी समय उनको वृक्षों को देख करके भूख लगती है। और सच बात बताएं, हनुमान जी जब भी माँ से मिलते हैं ना तो उनको भूख ही लगती है। सबसे पहले वो 12 वर्ष के बाद जब अंजनी माँ के गर्भ श्रवण से कान से बाहर निकले, गर्भ में थे, तब वहां पर आते ही माँ से मिले और माँ से कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? तो बोले जा लाल लाल जो दिख रहा है खा ले। तो सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट करने चले गए। अरे जिनका ब्रेकफास्ट सूर्य भगवान हो, वो लंच क्या करेंगे और डिनर क्या होगा उनका? ये तो सोचने की बात है। और आज दूसरी बात फिर माँ के पास मिले हैं, तो यहाँ उनको भूखा लगा है, भूख नहीं लगा है, भूखा, रूखा, भूखा। किसको देख करके? फलों को देख करके। तो सीता मैया ने कहा बड़े बड़े रावण हैं, हाँ उनके बड़े बड़े दानव हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, भगवान हैं, तो मैया कोई बात नहीं, उनका मुझे डर नहीं है, आप बस आज्ञा भर दे दो। विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपना बड़ा रूप दिखाया सीता जी को और कहा कि जाओ खाओ, फल खाओ। हनुमान जी जब गए तो वृक्ष को उखाड़ने लगे, तो जा करके
जो राक्षस लोग थे वो मना करने लगे तो मारने लगे उनको, कुछ को मर्दसी, कुछ मार दिया, कुछ को मसल दिया। और कुछ लोग जाकर के पुकारने लगे तो वहां अपने बेटे को भेजा अक्षय कुमार को, तो वो भी मर गया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ खुद देखता हूँ कौन सा वानर आया, तब इंद्रजीत ने कहा कि नहीं पिताजी, मेरे रहते आप क्यों जाएंगे, मैं जाता हूँ। और मेघनाथ जब रथ में आया ना तो लड़ाई तो बराबर वालों के साथ होती है, तू रथ में आया है और मैं बिना रथ का हूँ। तो हनुमंत जी ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ करके रथ को तोड़ डाला और कहा कि अब बराबर की बात है, अब दोनों में लड़ाई है। हनुमंत लाल जी ने इतना कस के मुटका मारा मेघनाथ को कि क्षण भर के लिए वो बेहोश हो गया। हाँ, जब लंका कांड में लड़ाई होती है ना तो हनुमंत जी के सामने नहीं आता है वो मेघनाथ, क्योंकि इसका मुटका पड़ेगा तो फिर बेहोश हो जाऊंगा करके उसको डर लग जाता है। लेकिन अब नहीं सका तो क्या करेगा, इसलिए इंद्रजीत ने कहा, क्योंकि इंद्रजीत को एक वरदान मिला था। कैसे वरदान मिला था? ब्रह्म का ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था। कारण ये है उसका कि जब ये स्वर्ग गया था एक बार, वहां बड़ा उत्पात किया था। मेघनाथ ने स्वर्ग में बड़ा उत्पात मचाया था, पकड़ इंद्र को लंका नगरी में ले करके आया था। तब ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र देकर इंद्र को छुड़ाया था। इसी के सत पर जीवित है वह मेघनाथ बलवान। मेघनाथ के पास ऐसी 3 शक्तियां थी। आज हम एक ही शक्ति की बात कर रहे हैं, जब समय आएगा तो आपको तीनों शक्ति के बारे में बताएंगे। आज ब्रह्मास्त्र दे करके ब्रह्मा जी ने इंद्र को छुड़ा करके स्वर्ग लाया था, क्योंकि स्वर्ग के राजा को उसने बंदी बना करके लंका में ले आया था। तो तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया था, सोचा इसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूं। अब ब्रह्मास्त्र को भी काट सकते थे हनुमंत लाल जी। हाँ, इतनी ताकत, इतनी क्षमता। अरे भक्ति के साथ, भगवान के साथ जो मिल गया, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, वो दुनिया से क्या डरेगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव कि आओ महाकाल के साथ जुड़ो, महाकाल के साथ हो जाओ। और हनुमंत लाल जी ने क्या कहा? ब्रह्मस्त्र त्रिशाखा कभी मन की न विचार, जौन ब्रह्म शर्मानहु महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमंत लाल जी ने फिर विचार किया कि मैं ब्रह्मास्त्र का आदर करूं, और बंद करके रावण के दरबार में चले गए। बाकी कथा तो अलग है, मैं विचार की बात कर रहा था। आइए एक और छोटा सा उदाहरण देकर के आपको एक आज की कथा को विराम देंगे। गायत्री ज्ञान मंदिर चपले से प्रतिदिन कथा प्रभावित हो रही है, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की, और इसे YouTube चैनल पर हम अपलोड करते हैं। साधन विहीन है, आवाज का कोई यंत्र नहीं लगा, डायरेक्ट माइक से और डायरेक्ट मोबाइल से ही हम इसको रिकॉर्ड करके आप सब लोगों तक भेज रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि हमें भगवान की कथा सुनानी है, न कि हमें अपने वैभव को दिखाना है। मित्रों, आप लोग ब्रिजमोहन डनसेना अंग्रेजी में लिखेंगे BRIJMOHAN DANSENA, ठीक है। उसके बाद सर्च करेंगे ना तो हमारा चैनल खुल के आ जाता है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये दास आपका आगे बढ़े और इसको कथा कहने की एक और जागृति मिले, प्रेरणा मिले। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कहने वाला हूँ, मैं तो आप लोगों को भगवान की कथा
टूटी फूटी भाषा के रूप में सुना रहा हूँ। वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा रखा था, तो भी उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। मैं भी वैसे उल्टा सीधा बोल करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो कृपा करके क्षमा करते हुए इस दास को आप अपनी कृपा भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। वैसे 10 दिन हुए हैं और सब्सक्राइबर अभी लगभग 150 से ऊपर हो गए हैं, 144-45 चल रहा है 10 दिन में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ आइए। एक कथा और कहता हूं मैं, उसके बाद आज की वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोग को मालूम है कि विचार, सद्विचार जिसके मन में आया, बुरे विचार कब आ जाते हैं, पटक देते हैं सद्विचार को, इसका पता नहीं चलता। एक बार क्या हुआ, एक देव शर्मा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। ठीक उसी समय एक नेवली ने भी उन्हीं के घर में एक नेवले को जन्म दिया। ठीक है, दयावश ब्राह्मणी जी ने उस बच्चे को पाल लिया। किस बच्चे को? नेवले के बच्चे को। दोनों बच्चों में भी बड़ा प्रेम था, बढ़िया खेलते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी पानी भरने गई कुएं पर और बच्चा सो रहा था, तो वहां पर नेवला उसकी रखवाली कर रहा था। और देव योग से एक ऐसा वहां विचित्र घटना घटा कि एक नाग सांप, काले रंग का सांप आकर के बच्चे की ओर बढ़ने लगा और बच्चे को फुफकार मारूंगा ऐसे कह ही रहा था। उसी समय नेवले ने अपने दोस्त की जान बचाते हुए भलाई के उद्देश्य से उस सर्प को लेकर के टुकड़े टुकड़े कर डाला और टुकड़े टुकड़े करने से खून के जो दाग हैं उसके मुख पर लग गए। और मैंने अपने दोस्त को बचाया है कह करके जब वो अपनी माँ की तरफ दौड़ने लगा दरवाजे की तरफ, और दरवाजे की तरफ जैसे ही दौड़ रहा था, अब वहां पर ठीक मालकिन भी आ गई, यानी वो माँ भी आ गई पानी लेकर के घड़े में। लेकिन माँ ने देखा कि इस नेवले के मुख पर खून के धब्बे हैं, खून के दाग हैं, खून लोटा हुआ है। तो विचार देखिए यहीं पर क्या हुआ, इतने बढ़िया दोस्त थे, लेकिन फिर भी माँ के मन में विचार आया कि ये नेवला ने मेरे बेटे को काट डाला है, तभी तो इसके मुंह में खून लगा है। और घड़े को उसने तत्काल उसके ऊपर पटक दिया। पटकने से नेवले की तत्काल मृत्यु हो गई। लेकिन माँ जब अंदर गई तो देखती है बेटा सो रहा है, लेकिन वहां उस सर्प के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। जो सर्प डसने को था उससे उसने बचाया था नेवले ने। देख करके माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मैंने क्या कर डाला, ये मैंने क्या कर डाला। तो साथियों, क्रोध में, गुस्सा में हम लोग बिना जाने क्या क्या कह डालते हैं, क्या क्या कर डालते हैं, कैसा कैसा कर्म कर डालते हैं। अब आज के तो इस समाज में आपको कई प्रकार के समाचार देखोगे तो देखने को मिलेगा, 16 टुकड़े, 32 टुकड़े, 16 बार चाकू मारना। ये एक धंधा बन गया है। ये कब तक ठीक नहीं होगा? जब तक गुरुदेव के विचार नहीं सुनेंगे। हाँ, कृष्ण भगवान की कथा अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कृष्ण भगवान की कथा, लेकिन ये कथा क्या है? आपके हृदय को पवित्र करने वाली कथा है, आपके विचार को पवित्र करने वाली कथा है। आप प्रज्ञा पुराण के माध्यम से मानव शरीर के प्रत्येक क्रियाकलापों को सुन करके आप जब इसका उपयोग करने लगेंगे, कथा तो वही है ना, कथा तो वही है, वही शरीर के बारे में है। और कथाओं के माध्यम से ही शिक्षा की उद्देश्य की पूर्ति होती है, आपको समझाया जाता है। तो प्रज्ञा पुराण में आपके हृदय में जो विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को कैसे पवित्र करेंगे, ये सूत्र गुरुदेव बतलाते हैं। कहते हैं ना कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए सत्संग और स्वाध्याय की व्यवस्था रखे रहनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए और हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव ने अपने विचारों को, अपने सूत्रों को उन 3200 साहित्यों में क्रमबद्ध कर दिया है।
कोई भी व्यक्ति इन साहित्यों का जब अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर कभी भी नहीं जाती, सद्बुद्धि की ओर ही जाती है और वह सद्बुद्धि, सद्विचार, सदचिंतन करते हुए ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो साथियों, आज की बात यहीं तक विराम देते हुए परम पूज्य गुरुदेव की पवित्र वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आज की कथा को हम विराम दे रहे हैं। क्षमा करना, आज हमारा तबला वादक कहीं गांव चला गया है, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सीमित संसाधनों में हम इस कथा को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सुबह इतना कोई आ नहीं सकता, बुलाते हैं तो भी नहीं आ सकते, तो ये तो स्थिति है आज की। लेकिन हम इस तरीके से कथा को जितने दिन भगवान की कृपा हो करते रहेंगे। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गुरु गायत्री माता की जय।